तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यापम। तो जो है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे सीजी टेट के बारे में और जानेंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। और जो है कि बहुत इंतज़ार की घड़ी हम लोगों के बीच में रही और फाइनल डेट आने वाला है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से दिन में जो है कि हम लोग को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ जो है कि आप लोग के मन में जितने लोग का जो है कि 72, 73 और 74 अंक आया है, ठीक है, तो उन लोगों के मन में संशय होगा कि क्या बोनस अंक देखने को मिलेगा और क्या हम लोगों को बोनस अंक के साथ जो है कि हम लोग का सीजी रेट क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं, जितने लोग भी चैनल में नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे, ठीक है। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है निश्चित रूप से उन लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत देखते आप लोग व्यूवर बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग जो है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरे को भी ठीक नहीं लगता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज जो है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं बोनस जितने लोग को मिलना है, ठीक है, तो कितने कितने नंबर मिलेगा इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो सीजी टेट का पेपर हुआ था, ठीक है, पेपर जो फर्स्ट पेपर हुआ था जिसमें आप लोगों को जो प्राथमिक लेवल का था, ठीक है, तो उसमें कम से कम हम लोग को 3 से 4 नंबर देखने को मिल जाएगा, 100% बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा हवा में बात बता रहा हूँ कि आप लोग को 3 से 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात सेकेंड पेपर की, ठीक है, तो सेकेंड पेपर में लगभग 5 से 7 नंबर आप लोग को बढ़ने के लिए जो है कि मैंने क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था, लेकिन उसमें निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं तो 5 से 6 नंबर तक मिलने के लिए चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 से 6 नंबर पूरे के पूर्ण दे देगा व्यापम। ये अब डिपेंड करता है कि व्यापम कौन से क्वेश्चन को जो सिलेक्ट करता है कि दवापत्ति के द्वारा एक्सेप्ट करता है, बोले, ठीक है, कि नहीं सही में ये ऑथेंटिक बुक के साथ जो है कि ये प्रोवाइड करा गया है, जो निश्चित रूप से उनके मॉडल आंसर में गलत हो, ठीक है, तभी वो होगा। और हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी हम लोग ईयर का देखें, ठीक है, अधिकतम से अधिकतम 3-4 नंबर ही बढ़ते हैं। तो इसी के आधार में मैं बोल सकता हूँ कि 4 से 5 नंबर तक बस बढ़ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप मन में न पालें कि अधिकतम या एकाएक बढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यापम भी अगर इतना ज़्यादा अगर गलत आंसर को सेलेक्ट करने लगेगा तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठने लगेगा कि क्या हम लोग का जो पेपर होता है इतना ज़्यादा गलती कैसे हो सकता है, ठीक है। निश्चित रूप से अगर हम लोगों ने दावा भर्ती किया है और ऑथेंटिक बुक के साथ मैंने भी 5-6 क्वेश्चन आप लोग को दिया था, ऑथेंटिक बुक भी दिया था, तो है ना, तो आप लोगों ने भी दावापत्ती करा है, निश्चित रूप से जो जो हम लोगों को देखने को मिला कि नहीं ये सही सही है, निश्चित रूप से उसका जो है कि हम लोग को अच्छा एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा जो जब हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को 3 से 4 या 5 नंबर तक जो है कि बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये आप लोग मत सोचिएगा कि अधिकतम 7, 8, 10 नंबर ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक निश्चित दायरा होता है, एकाएक अचानक से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका 65 आ रहा है और आप सोचें कि 75 आ जाएगा, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ने के लिए। लेकिन इतना है कि 70 से अगर ऊपर आ रहा है, 72, 73, 74, ठीक है, इतना आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा निश्चित हो सकते हैं कि आप लोगों का जो है कि एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने दावापत्ती भी कर दिया है आप लोगों के लिए, जो है कि मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें जो है कि आप लोग को प्रोवाइड करा था कि आप लोगों का ये जो है कि सकारात्मक जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बात था और लोगों के मन में ये था कि क्या दावापत्ती करने से प्रश्न में आंसर जो कि बदलता है कि नहीं, बढ़ता ही हमेशा कि नहीं बढ़ता। पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको कि दावापत्ती करने से हर बार तो आप लोग का नंबर बढ़ते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। ये है कि अगर आपने जिस क्वेश्चन में टिक लगाया है, अगर व्यापम मॉडल आंसर में गलत ले लिया था, उसमें हम लोगों ने दावापत्ती करा और अगर आपत्ति करने के बाद सही निकला, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दावापत्ती करा है, अगर उसी को आप लोगों ने सही टिक करा है, तो आप लोग को भी जो है कि बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। और आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन था कि दावा आपत्ति अगर मैंने नहीं करा, ठीक है, तो क्या मेरा नंबर बढ़ेगा या घटेगा कि नहीं। देखिए, अगर दावा आपत्ति जितने भी किया है या आपने भी किया, ठीक है, तो वो डायरेक्ट अगर आपका अगर एक्सेप्ट हो गया, जैसे कि आपने दावा आपत्ति बी ऑप्शन के लिए किया, अगर बी ऑप्शन अगर सही है, ठीक है, जिसको व्यापम ने अपने मॉडल आंसर में गलत ले लिया है, ठीक, अगर आपका बी ऑप्शन सही है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो डायरेक्ट मॉडल आंसर जो हम लोग को जो मॉडल आंसर था उसका अंतिम उत्तर में डायरेक्ट उसको चेंज कर देगा, ठीक है। इसका मतलब कि जितने लोगों का भी उस ऑप्शन में जो आंसर सही होगा उन लोग को नंबर बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो व्यापम के द्वारा जो पहले जारी किया गया था, जिसके आधार पर आप लोग का सही हो रहा था, ठीक है, तो अब वो आपका कम नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर व्यापम के आधार पर आपका नंबर 74 आ रहा था, लेकिन दावापत्ती के बाद अगर आपका ऑप्शन व्यापम वाला गलत हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका घटते हुए नजर आएगा। लेकिन आपने दावापत्ती करा है, वो अगर एक्सेप्ट कर लिया गया और चेंज कर दिया गया, उसमें आपने टिक भी लगाया है, तो निश्चित रूप से आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो ये भ्रांति मत रखिएगा कि बढ़ सकता है या घट सकता है,
निश्चित रूप से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर आपने अगर सही अगर टिक लगाया होगा और अगर अगर दवा-पत्ती से पहले अगर आपका व्यापमं द्वारा गलत ले लिया गया है, अगर बाद में अगर अगर दवा-पत्ती के बाद अगर एक्सेप्ट किया गया होगा, तो निश्चित रूप से आपको बढ़ते हुए नज़र आएगा, ठीक है? अब रही बात कि क्या दावा-आपत्ति करने के बाद तो आप लोग के मन में ये जो क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं सीजी टेट के बारे में कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है? तो आप लोगों के को देखने के लिए कब मिलेगा? देखिए हम लोगों ने बहुत सारे पेपर दिलाए थे, ठीक है? चाहे पीपीटी हो या और कोई पीपीटी और पीवीटी जो प्री वेटरनरी टेस्ट था, वो दोनों का एक ही दिन में पेपर था और टेट का पेपर एक ही दिन में हुआ था। लेकिन उन लोगों का जो है कि अंतिम उत्तर भी जारी कर दिया गया है। लेकिन जो है कि टेट का अभी तक अंतिम उत्तर जारी नहीं किया गया है। निश्चित रूप से इसको हम लोग को मॉडल से जारी कर दिया गया है। लेकिन मैं बताऊँ कि पेपर में भी कटिंग में आया था कि उस समय कि 13 दिन के अंदर में जो है कि वो आप लोगों को फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी आ गया 29 तारीख, उसमें एक डेट भी दिया गया था कि 29 से लेकर के 7 तारीख तक हम लोग को जो है कि फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ 100% ये जो है कि न्यूज़ है कि आप लोग को 29 तारीख से लेकर के 5 से 7 तारीख तक, ठीक है? किसी भी हाल में आपको सीजी टेट का फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी है, 100% बता रहा हूँ आप लोग को 29 तारीख से लेकर के, ठीक है? 5 से 7 तारीख तक, अधिक से अधिक जाएगा तो 9 तारीख तक, ठीक है? उसके बीच में आप लोगों को 100% सीजी टेट का रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक? इसमें कोई संशय नहीं है, आप लोग के मन में ये भी भ्रांति नहीं होना चाहिए कि लेट होगा या क्या करेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फुल्ली जानकारी दे दिया गया है व्यापमं द्वारा कि अभी जितने भी ये भर्तियाँ हुई थी, ठीक है? या भर्तियाँ तो नहीं बोल सकते, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो और सीजी टेट हो, ठीक है? इन सभी का जो अंतिम उत्तर है, ठीक है? वो इसी के जो 29 से लेकर के 7 तारीख के बीच में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जितने लोग भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों ने देखता हूँ कि बहुत लोगों व्यूवर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए 4,500 आप लोगों ने सब्सक्राइब करा है, आप लोगों का दिल से आभार। लेकिन देखते हैं 8,000, 9,000, 10,000 लोग देखते हैं, तो भाई आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को जानकारी पहुँचाऊँ, निश्चित रूप से 100% सही जानकारी रहता है। और रही बात टेट की, तो मैंने ऑथेंटिक बुक बोला था, उसको भी प्रोवाइड करा था। मैंने बोला था कि सभी का नोटिफ़िकेशन दूँगा, सही समय में नोटिफ़िकेशन भी आपको देता हूँ, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मैं चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी जानकारी रहेगा, सही जानकारी जितना भी रहेगा, ऑथेंटिक जानकारी रहेगा, उसको मैं आपको देने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है? तो आपका भी, मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को सही समय में सही जानकारी दूँ, नोटिफ़िकेशन दूँ। तो आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने में तो कोई कॉस्ट नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और आपको 100% जानकारी दूँगा, और चैनल में जितने भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं बता दूँ कि अगर आपको मन में कुछ भी झिझक हो या कुछ भी प्रश्न हो या कुछ भी चीज़ हो, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका मैं सॉल्यूशन या निराकरण करने का प्रयत्न करूँगा, और अगर जितना मेरे से बनेगा उतना, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ बता दूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्तियाँ आने वाली है, ठीक है? चाहे शिक्षक भर्ती हो, महाआंदोलन भी हो रहा है, ठीक है? तो आपको जो है कि इन सभी की जानकारी आप जब टेट वगैरह का इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप टेट से रिलेटेड हैं और आने वाले समय में शिक्षक भर्ती में इनरोल होंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए भी मैं एक सकारात्मक जो है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ जो है कि सही जानकारी दे सकता हूँ। आप लोगों को जो है कि नोटिफ़िकेशन सही समय में दे सकता हूँ, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी, अगर आप लोग, हम लोग का जो परिवार है वो बड़ा रहेगा, ठीक है? तो निश्चित रूप से मुझे भी आप लोगों के लिए कार्य करने में अच्छा लगेगा, और आपको भी ठीक लगेगा कि मैं सही जानकारी सही समय में दे दूँगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।